नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ पनिशर का 7th एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि पनिशर एरिस से जाके भिड़ गया, जिसमें पनिशर ने एरिस को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन अंत में एरिस ने पनिशर को मार डाला और साथ ही एरिस ये तय करता है कि वो अब द हैंड को खत्म करेगा। तो वही द हैंड के निंजास पनिशर को ले आते हैं और फिर से जिंदा कर देते हैं, लेकिन तभी पनिशर को पता चलता है कि जिस तरह वो जिंदा हुआ है वैसे उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन तभी पनिशर से मिलने डेयरडेविल आ जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम पनिशर का पास देखते हैं, जो फ्रैंक की वाइफ को याद आने लगा है। वो देखती है कि फ्रैंक उसके घर वापस आ गया है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं है। उसके अंदर से फ्लेम्स निकल रही है। तभी हमें मरिया की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि मुझे हमेशा एक सपना आता है कि मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा कि एक डेविल खड़ा है। आपको लगा होगा कि मैं डेविल को देखकर चिल्ला उठी होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे अंदर आने दिया और अपने बच्चों से मिलवाया और उसके साथ खाना भी खाया और उसे कहा कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मरिया को देखते हैं, जो चर्च आई है कन्फेशन करने। तभी फादर मरिया से पूछता है कि ये सपने तुम्हें कब से आ रहे हैं, जिस पर मरिया कहती है कि ये सपने उसी दिन से आ रहे हैं जब से फ्रैंक घर लौट आया है। जिस पर फादर मरिया से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा सपना सिंफुल है और तुम्हारा वॉर हीरो हस्बैंड किसी तरह का डीमन है। जिस पर मरिया फादर से कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, फ्रैंक कोई डीमन नहीं है, लेकिन जब भी हम दोनों सपने में प्यार करते हैं तब वो मुझे कहता है कि मैं उसे बीस्ट कहकर पुकारूं, और वैसे भी ये मेरा सीन नहीं है। जिस पर फादर कहता है कि मैं जानता हूँ इतने सालों बाद तुम्हें ये लगता है कि फ्रैंक अब तुम्हारे साथ वफादार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और अब जाके फ्रैंक को यहाँ कन्फेशन के लिए बुलाओ। ये कहते ही मरिया वहां से चली जाती है। फिर हम मरिया को देखते हैं, जो बच्चों को लेकर घर वापस जा रही थी, लेकिन वो जहां से जा रही थी वहां पर एक अंधेरी भरी जगह थी और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो किसी मॉन्स्टर की तरह था, और वो कहता है कि गॉड ब्लेस द बीस्ट। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर डेयरडेविल पनिशर के सामने खड़ा था और वो पनिशर से कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम इस गैंग को चला रहे हो। ये वो गैंग है जो कत्लेआम करने के लिए फेमस है। तुम्हें लगता है कि तुम द हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हैंड तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। और तुम्हें क्या लगता है कि इससे हम दोनों कहां पर खड़े हैं? जिस पर पनिशर कहता है वही जहां हमें होना चाहिए, और मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, यहां से चले जाओ। जिस पर डेयरडेविल पनिशर से कहता है कि मैं यहाँ सिटाडेल में घूम रहा हूँ, वो भी कुछ घंटों से, और मैंने देखा कि निंजास ने तुम्हें यहाँ पर लाया जब तुम चलने और बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन अब देखो तुम एकदम ठीक हो। ये प्रिस्टेस किसी तरह का मैजिक कर रही है और तुम भी उसके शिकार नहीं हो। क्यों मैंने सही कहा ना? बताओ मुझे, ये सब तुम अपने वाइफ के लिए कर रहे हो ना, जो यहाँ कैद है? जिस पर पनिशर डेयरडेविल से कहता है कि घर वापस लौट जाओ और अपनी जो नई आर्मी बनाई है उसे संभालो। लेकिन डेयरडेविल पनिशर से पूछता है कि क्या इस बात से मरिया खुश है? क्या वो जानती है कि यहाँ हो क्या रहा है? ये कहते ही डेयरडेविल वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पनिशर डेयरडेविल को रोकता है और तब हम देखते हैं कि पनिशर के अंदर से फ्लेम्स निकलने लगी थी। और तब पनिशर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डेयरडेविल पे अटैक करता है, लेकिन डेयरडेविल पहले से ही तैयार था और वो जल्दी से कूद जाता है और शुरू हो जाती है पनिशर और डेयरडेविल के बीच लड़ाई। तभी पनिशर की आंखों से फ्लेम्स निकलने लगते हैं और वो डेयरडेविल से कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। जिस पर डेयरडेविल पनिशर से पूछता है कि मरते दम तक साथ रहोगे, यही कहा था ना तुमने मरिया को, लेकिन क्या तुमने उसे चॉइस दी थी? जिस पर पनिशर डेयरडेविल से कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। जिस पर डेयरडेविल पनिशर से कहता है कि फाड़ में जाओ तुम। ये कहते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें मरिया की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि मैंने एक बार फ्रैंक से पूछा था वॉर के बारे में, जब मैंने बच्चों को सुला दिया था। मैंने फ्रैंक से पूछा कि क्या ये वॉर इतनी बुरी है जितनी की न्यूज में बता रहे हैं, लेकिन फ्रैंक ने सीलिंग की ओर देखा और वो फिर से उठकर कहीं चला गया। फिर हम पनिशर के पास देखते हैं, जहां पर पनिशर वापस अपने घर आया है
लेकिन शुरुआत में मरिया को लगा कि फ्रैंक को देखकर बच्चे डर रहे हैं, लेकिन असल में फ्रैंक बच्चों से डर रहा था। फिर कुछ महीनों बाद फ्रैंक घर के बाहर टेंट लगाकर सोने लगता है। फ्रैंक हर पल अपने साथ गन लेकर रहता था, इवन सोते समय भी। हफ्ते में एक बार एक वेट आके पनिशर से मिलता था, जो उसे गिफ्ट, एनवलप और कैश देता था, लेकिन फ्रैंक उन सारी चीजों को मना करता था। ये सारी बातें होने के बाद मरिया फाइनली समझ गई कि वॉर फ्रैंक का पहला प्यार है और वो उसे कभी भुला नहीं सकता है, और अब वो उसी बात का अफसोस कर रहा है। एक दिन जब मरिया घर आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे घर में नहीं हैं, इसलिए वो डर गई और फ्रैंक के पास गई जो टेंट में था, और तब मरिया ने देखा कि दोनों बच्चे वहां फ्रैंक के साथ सो रहे थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर पनिशर और डेयरडेविल लड़ रहे थे। तभी पनिशर डेयरडेविल पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन डेयरडेविल उसे डॉज करते हुए बचता है और पनिशर से कहता है कि तुम्हारी आंखों से फ्लेम निकल रही है, मुझे लगा था कि यह बीस्ट का गिफ्ट तो सिर्फ एक मिथ है। ये कहते ही डेयरडेविल पनिशर के मुंह पर एक किक मारता है और फिर पनिशर को पकड़ कर फेंकता है और पनिशर से कहता है कि तुम तो इन्फेक्टेड हो चुके हो। तभी डेयरडेविल पनिशर को पकड़ के रखता है और कहता है कि एक बीस्ट ने मुझे भी पोजेस किया था और मुझे करप्ट किया था, जैसे कि तुम अब हुए हो, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। जब मेरा पोजेशन हुआ था तब उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे एक स्पेल सिखाया था जो हैंड के खिलाफ काम आ सकता है अगर वो फिर से आए तो। ये एक्सोर्सिज्म स्पेल है और ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। तभी डेयरडेविल पनिशर के सर पे क्रॉस रखता है और स्पेल पढ़ने लगता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर मरिया चर्च में आई है, और तब हमें मरिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसके बाद हालात पहले जैसे नहीं थे। बच्चे हर बार उस टेंट में जाते थे फ्रैंक से मिलने, और कभी कभी मैं फ्रैंक को हंसते हुए सुनती हूँ। और फिर मैंने किसी तरह फ्रैंक को मना लिया चर्च में आने के लिए, और वो आ गया और वो वहाँ बहुत समय तक था। लेकिन फिर फादर बाहर आ गए और वहाँ से चले गए। उसके बाद फादर कभी भी मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाए, और फिर हफ्ते बाद मुझे बताया गया कि मेरा काम जो चर्च में है वो खत्म हो गया है। और फिर उसके बाद फ्रैंक फिर से अकेला सोने लगा। तभी हम देखते हैं कि फादर के पीछे फ्रैंक भी बाहर निकल आता है और वहां से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर डेयरडेविल पनिशर पर एक्सोर्सिज्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका एक्सोर्सिज्म खत्म होता है वैसे ही डेयरडेविल देखता है कि पनिशर के अंदर से फ्लेम्स निकल रही थी, और वो अगले ही पल डेयरडेविल पर अटैक कर देता है। तभी डेयरडेविल पनिशर को पंच मारने के लिए आता है, लेकिन तभी पनिशर डेयरडेविल का पंच पकड़ लेता है और फिर डेयरडेविल का गला पकड़ता है और कहता है कि मेरी तरफ देखो, जिस पर डेयरडेविल पनिशर से कहता है कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। तभी पनिशर डेयरडेविल को पास लाता है और कहता है कि देखो मुझे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं पोजेस्ड हूँ? ये कहते ही डेयरडेविल हैरान रह जाता है और उसके फेस पे मानो जैसे डर सा छा गया था। तभी पनिशर डेयरडेविल से कहता है कि मैं कोई पपेट नहीं हूँ और मेरी आत्मा अंधेरे में कहीं खोई नहीं है, मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। जिस पर डेयरडेविल पनिशर से कहता है कि हाँ तुम सही हो फ्रैंक, मुझे बीस्ट के बारे में नहीं तुम्हारे बारे में सोचना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि पनिशर और डेयरडेविल दोनों भी हवा में है। तभी वहाँ निंजास आ जाते हैं, लेकिन तभी डेयरडेविल वहाँ से चला जाता है। तभी वो निंजास पनिशर से कहते हैं कि यहाँ कोई घुसा है, लेकिन तभी प्रिस्टेस डेयरडेविल को जाते हुए देखती है और पनिशर से कहती है कि वो डेयरडेविल था ना, उसने क्या कहा तुमसे? जिस पर पनिशर कहता है कि कुछ नहीं, और वहां से चले जाता है। फिर कहानी पास्ट में आती है, जहां पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो चर्च से बाहर आता है, और तब मरिया फ्रैंक से पूछती है कि फ्रैंक यहाँ और भी चर्च है, हम वहां जा सकते हैं। जिस पर फ्रैंक मरिया से कहता है कि मैं वापस चर्च नहीं जाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सेफ नहीं है। जिस पर मरिया फ्रैंक से कहती है कि वो चर्च है। जिस पर फ्रैंक मरिया से कहता है कि बच्चों ने मुझे बताया था कि जब तुम उन्हें चर्च से ले आ रही थी तब रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिला था। जिस पर मरिया कहती है कि ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। जिस पर फ्रैंक मरिया से कहता है कि ये सिटी बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए अब से तुम जहाँ कहीं भी जाओगी मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर जाओ। ये कहते ही फ्रैंक एक ब्रीफकेस निकालता है और उसमें से एक गन निकालकर मरिया को देता है, जिसे देखकर मरिया ना कहती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पनिशर जाग जाता है। तभी मरिया पनिशर से कहती है कि मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है, और वो भी तब से जब से हम घूमने गए थे। एक ऐसा सपना जिसमें एक डेविल मेरे घर के सामने खड़ा है। जिस पर पनिशर मरिया से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। जिस पर मरिया कहती है कि हाँ मैं सेफ हूँ,
और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? जिस पर पनिशर कहता है कि नहीं, अभी नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। जिस पर मरिया पनिशर से पूछती है कि बच्चे कब घर आएंगे। ये सुनते ही पनिशर चुप हो जाता है और फिर मरिया से कहता है कि नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही पनिशर वहां से जाने लगता है। तभी मरिया पनिशर से कहती है, क्या ये सही है? प्रिंसेस कह रही थी कि मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ और साथ ही मुझे बहुत कुछ याद आने लगा है, लेकिन अब भी ऐसी कुछ बातें हैं जो धुंधली दिखाई देती है। जिस पर पनिशर मरिया से कहता है कि मरिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिस पर मरिया कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है फ्रैंक, और तुम वही आदमी हो जो सबको सुरक्षित रखते हो। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सारे लोग जो सोल्जर्स है जिन्हें तुम लीड कर रहे हो, वो तुम्हें पनिशर क्यों कहते हैं? ये सुनते ही पनिशर रुक जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस अपनी पूरी आर्मी के साथ द हैंड की ओर निकल पड़ता है। तभी एक अपोस्टल आके एरिस से कहता है कि जो हमारे लोग आगे बढ़े हैं वो मारे गए हैं। जिस पर एरिस अपोस्टल से कहता है कि मेरे पीछे आओ। पनिशर ने वो किया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मेरा खून निकाला है और इसी कारण मुझे अब गुस्सा आ रहा है। और तुम लोग जानते हो कि जब एक गॉड को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, तब कयामत आती है। ये कहते ही अपोस्टल वहां द हैंड के निंजास को लेकर आता है, जिन्हें टॉर्चर करके सिटाडेल का रास्ता पूछने लगता है। और वे लोग एरिस और अपोस्टल की आर्मी को सिटाडेल तक ले आते हैं। और तब हम देखते हैं कि एरिस अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था और साथ ही टैंक्स भी लाया था ताकि सिटाडेल पर तबाही फैला सके। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।